इंग्लिश में जो कॉजेटिव वर्ब्स का जो टॉपिक है ना, बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको समझना। तो बहुत सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें। देखें, कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं ना, ये इसका मीन क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट काम को करता नहीं है। इसमें जितनी ये कॉजेटिव वर्ब्स आएगी ना, उनमें सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा, ये इसकी डेफिनेशन है, बल्कि काम करवाता है या काम को करने की अनुमति, ठीक है, अलाउ करता है या परमिशन देता है। वो स्वयं उस काम को नहीं करता है, मतलब कि उस काम का वो कॉज बनता है। कॉज का मतलब कारण बनता है। अब कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब्स है? जैसे कि लेट है, यानी कि करने देना, हेल्प मदद करना, मेक करवाना, हैव गेट, इन तीनों का मतलब करवाना होता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में। किस किस सेंस में जाएगा वो हम डिटेल में सीखेंगे बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पर आपने देख लिया, लेट हिम, लेट हेल्प, मेक, हैव और गेट, ये जो क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब्स है यहाँ पर। तो इनको हम डिटेल में सीखने वाले हैं बहुत सिंपल वे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लेट कॉजेटिव वर्ब को जान लेते हैं। लेट जो है ना, वो मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है, ठीक है। ये जो होती है, परमिशन देता है किसी काम को करने के लिए, तब हम लेट का यूज़ करते हैं। अलाउ करते हैं, हम किसी को किसी काम को करने के लिए परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, तो आप वहाँ पर लेट का यूज़ करेंगे एज अ कॉजेटिव वर्ब। तो चलिए, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल ये कॉजेटिव वर्ब है लेट। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले टेंसेस के अकॉर्डिंग ही इनके रूप चेंज होंगे, ठीक है, इनको चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो टेंसेस आपको आने चाहिए सबसे पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट या लेट्स रहेगा। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस लग जाता है, इसलिए यहाँ पर लेट्स बना है। फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मी, हिम, हर, या कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, दैम हो गया, और यू, ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसकी जगह आप इनको लिखेंगे, जैसा सेंटेंस का सेंस जाएगा, मतलब जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और इसमें कोई बदलाव नहीं करना है टेंसेस के अकॉर्डिंग। अभी आप और सीखेंगे धीरे धीरे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, आप जो भी अदर वर्ड आएगा ना, उसको ऐड कर देंगे। ये रहा स्ट्रक्चर। और ये क्या सेंस देता है, क्या मीन देगा? जब हम हिंदी के वाक्य देखेंगे ना, तो करने देता है, कोई किसी काम को करने देता है, जैसे कि वह उसे जाने देता है, वह उसे खेलने देता है, वह उसे पढ़ने देता है, इस तरीके से वह उसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएंगे। मैं उसे पढ़ाई करने देती हूँ, तो कोई भी काम करने देती हूँ, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैं उसे पढ़ाई करने देती हूँ, अलाउ करती हूँ, मैं उसे परमिशन देती हूँ उस काम को करने की। क्या उसे दे रही हूँ? ऑब्जेक्टिव केस है, और पढ़ाई काम है। तो आई लेट हिम स्टडी, यानी कि मैं उसे पढ़ने देती हूँ। आई लेट हिम स्टडी। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है ना, स्ट्रक्चर की हेल्प से ही आपको बनाना है। वह मुझे लिखने देती है, वह मुझे क्या काम करने देती है? मुझे लिखने का काम करने देती है। तो शी लेट्स मी राइट, वह मुझे अलाउ करती है लिखने के लिए। अब यहाँ पर आपने देखा शी के साथ लेट्स बन गया। पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा ना वर्ब में, एस। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। वह मुझे खेलने देती है, तो शी लेट्स मी प्ले, कोई भी किसी काम को करने देता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है, तो आप लेट का यूज़ कर देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हो गया, लेट या लेट्स कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में आपने देखा मी, हिम, हर, नेम, दैम और ये यू, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, इनका यूज़ करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्टडी है, जैसे ये स्टडी V1 है, यहाँ पर राइट है V1 है, यहाँ पर प्ले है V1 है। इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम टेंसेस के अकॉर्डिंग, हम लेट को ही बदल रहे हैं। देखा यहाँ पर लेट्स को हमने बदला,
ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो डू डज के हेल्प से हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, और नॉट तो आपको लगाना ही है, नेगेटिव है। अब देखिए, मैं उसे पढ़ाई करने देती हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव बनाएंगे, मैं उसे पढ़ाई नहीं करने देती हूँ, तो आई डू नॉट लेट हिम स्टडी, मैं उसे पढ़ाई नहीं करने देती हूँ, आई डू नॉट लेट हिम स्टडी। वह मुझे लिखने देती है, नेगेटिव बनाए, वह मुझे नहीं लिखने देती है, तो शी डज नॉट लेट मी राइट। वह मुझे खेलने देती है, वह मुझे खेलने नहीं देती है, नेगेटिव बना दिया, तो शी डज नॉट लेट मी प्ले, शी डज नॉट लेट मी प्ले, मतलब वह मुझे खेलने की अनुमति नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है, मुझे लिखने की भी नहीं देती है, परमिशन अलाउ नहीं करती है। और आई डू नॉट लेट हिम स्टडी, यानी कि मैं उसे पढ़ने की अनुमति नहीं देता है, ये जो मैं सब्जेक्ट है ना वो। चलिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे लेट को लेकर। अब हम पास्ट के बनाते हैं, तो पास्ट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, लेट का यूज़ करना है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये जो लेट है ना, ये सेकंड फॉर्म ही है, लेट ही होती है इसकी सेकंड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर लेट लिखा है। फिर ऑब्जेक्टिव केस, जो अभी बात की ना, मी, हिम, हर, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब चलिए सेंटेंसेस देखें, मैंने तुम्हें लिखने दिया। अब देखिए, पहचान भी आप समझ रहे होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य आ, ए, ई की मात्रा पे ख़त्म हो जाता है, और कहीं पर आ, ए, ई की मात्रा के बाद था भी लग जाता है, था, थे, थी। तो मैंने तुम्हें लिखने दिया, आई लेट यू राइट, मैंने तुम्हें लिखने दिया, मैंने तुम्हें लिखने की परमिशन दी, अलाउ किया। तुमने मुझे बोलने दिया, तुमने मुझे बोलने की परमिशन दी, अलाउ किया, यू लेट मी स्पीक। मैंने उसे खेलने दिया, मैंने उसे खेलने की परमिशन दी, आई लेट हिम प्ले या फिर आई लेट हर प्ले। हिम और हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, अगर लड़के की बात होगी हिम, लड़की की बात होगी हर। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लेट कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस बना लेंगे। अब देखिए, नेगेटिव भी देख ले साथ साथ, मैंने तुम्हें लिखने दिया, अब नेगेटिव बनाए, मैंने तुम्हें लिखने नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, तो डिड नॉट से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई डिड नॉट लेट यू राइट, मैंने तुम्हें लिखने नहीं दिया। तुमने मुझे बोलने दिया, अब यहाँ पर तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी स्पीक, बोलने की अनुमति नहीं दी। मैंने उसे खेलने दिया, मैंने उसे खेलने दिया, आई डिड नॉट लेट हिम प्ले या आई डिड नॉट लेट हर प्ले। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सेंटेंसेस बना लेंगे लेट को लेकर। देखिए, टेंसेस में जब हम सिंपल सेंटेंसेस भी बनाते हैं, नेगेटिव भी बनाते हैं, और हम WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं, तो ऐसे ही आप ये जितने भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं ना, उनमें भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, वही रूल अप्लाई कर सकते हैं, बस स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, उनकी हेल्प लेकर। अब देखें आगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, फिर लेट आ जाएगा। फ्यूचर की बात है तो विल आएगा, फिर लेट लग जाएगा यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा जो अभी बताया, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्या सेंस जाएगा इसमें, करने देगा, कोई किसी काम को करने देगा, या फिर किसी ने किसी काम को करने दिया, तो ये वाला इसमें आता है, करने दिया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये इसकी पहचान है। अब करने देगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, लेट को लेकर ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, ऐसे पहचानेंगे आप। मैं आपको खेलने दूंगी, मैं आपको खेलने दूंगी या मैं आपको खेलने दूंगा, आई विल लेट यू प्ले, आई विल लेट यू प्ले, मैं आपको खेलने दूंगी। ठीक है, तो विल के बाद यहाँ पर लेट लग गया है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इसलिए। मैं आपको पढ़ने दूंगी, आई विल लेट यू स्टडी, मैं आपको पढ़ने दूंगी, आई विल लेट यू स्टडी। मैं आपको जाने दूंगी, आई विल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूंगी, आई विल लेट यू
गो। अब नेगेटिव बना दें, विल नॉट कर दें और फिर लेट लगा दें। मैं आपको खेलने नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू प्ले। मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर V1 दे रखी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सभी में देख रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी देख रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जो कॉजेटिव वर्ब है ना, टेंसेस के अकॉर्डिंग उनमें ही बदलाव होगा। अब चलिए इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं इनके। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, डू डज को रख देंगे, प्रेजेंट की बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी तो डिड को सबसे पहले रख देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी तो विल को सबसे पहले रख देंगे। मतलब कि जिस टेंस की बात करेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब हम आगे रख देंगे। WH वर्ड की बात करेंगे तो WH को हम आगे रख देंगे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। बस इतना आपको करना है, सेम रहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, डू डज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर लेट लिख देंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे टेंसेस में चलता है ना वैसे ही लेट में डू डज लगता है तो कोई बदलाव होता है, कोई वर्ब में चेंज होता है, नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस हो गया, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे सेंटेंस देखें, क्या आप उसे खेलने देते हो, कोई भी काम करने देते हो, तो क्या वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो डू यू आ गया, फिर लेट लिखेंगे, लेट लिखा, डू यू, फिर ऑब्जेक्टिव केस आ गया, हिम आ गया, यानी कि उसे, डू यू लेट हिम प्ले, क्या आप उसे खेलने देते हो। अब अगला देखें, यहाँ पर देखें आप, सिंपल पास्ट वाला हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डिड आ जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो डिड ही है, तो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज कर देंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। क्या आपने उसे खेलने दिया, क्या आपने ये काम करने दिया, उसे अलाउ किया खेलने के लिए, तो क्वेश्चन कर रहे हैं। डिड यू लेट हिम प्ले, क्या आपने उसे खेलने दिया, डिड यू लेट हिम प्ले। अब यहाँ पर विल लगा देंगे, सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में, क्योंकि विल है इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस की, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लेट, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ये जो V1 है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होगा सभी में, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखिए, क्या आप उसे खेलने दोगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, ऐसा काम करने दोगे, अलाउ करोगे, तो विल यू लेट हिम प्ले, क्या आप उसे खेलने दोगे, विल यू लेट हिम प्ले। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले। अब WH फैमिली वाले भी देख लें साथ ही साथ। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, WH वर्ड आपको स्टार्टिंग में रख देना, ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, बाकी एज इट इज़ आएगा। अब सेंटेंसेस देखें, आप उसे क्यों खेलने देते हो, आप उसे क्यों, तो क्यों को स्टार्टिंग में रख देंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। तो आप उसे क्यों खेलने देते हो, सिंपल प्रेजेंट है, तो वाई डू यू लेट हिम प्ले, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनाया। वाई आ गया WH वर्ड, अब डू या डज आएगा, यू के साथ डू आता है, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना उसके साथ डज आएगा, फिर यहाँ पर यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, जैसे ये सब्जेक्ट है, फिर लेट, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो लिख देना है। ये जो प्ले है ना, इसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब आगे देखें, सिंपल पास्ट वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाला, आपने उसे क्यों खेलने दिया, तो वाई डिड यू लेट हिम प्ले। अब यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाई के बाद, क्यों के लिए हमने वाई लिख दिया। फ्यूचर में देखें, आप उसे क्यों खेलने दोगे, आप उसे क्यों खेलने दोगे, वाई विल यू लेट हिम प्ले, तो वाई आ गया, फिर विल आ गया, फिर यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, फिर लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर V1 और जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो लिख देना है। तो इस तरीके से आप लेट को लेकर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेंगे। तो मुझे लगता है कि कॉजेटिव वर्ब जो लेट है ना, आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखें, गेट और मेक जो है ये कॉजेटिव वर्ब, यहाँ पर ये एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स है, क्योंकि इनका जो है ना पैसिव कॉजेटिव वर्ब भी है, ये
पैसिव भी है और एक्टिव भी है। तो एक्टिव में तो अभी बता रही हूँ, पैसिव में किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे वो हम आगे अभी सीखेंगे। इनमें व्यक्ति खुद काम नहीं करवाता, ये जो गेट और मेक है ना, इसमें खुद काम नहीं करवाता, किसी और से करवाता है, मतलब खुद काम नहीं करता, किसी और से करवाता है। जैसे मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ, इसमें तो खुद कर रहा है, मैं काम करती हूँ, मैं जो है ना खुद करता है। मैं उससे काम करवाती हूँ, मतलब खुद नहीं करता है, किसी और अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। ठीक है, ये कंपैरिजन लिया है मैंने, यहाँ पर टेंसेस वाले हैं और ये कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब यानी किसी से काम करवाना। वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, यहाँ पर तो वो खुद लिख रही है ना पत्र, वह उससे पत्र लिखवाती है, खुद नहीं लिख रही है, वो उससे पत्र लिखवाती है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैं कपड़े धोती हूँ, यहाँ पर तो मैं जो है ना कपड़े धोने का काम करती है, लेकिन मैं उससे कपड़े धुलवाती हूँ, मैं यहाँ पर काम नहीं करती, मैं उससे यानी ऑब्जेक्टिव केस है ना, यहाँ पर उससे धुलवाती हूँ किसी अन्य से। तो यहाँ पर गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब्स है, ये खुद काम नहीं करती, किसी और अन्य से काम करवाती है। तो यहाँ पर एक्टिव पॉजिटिव वर्ब्स को हम समझ लेते हैं, पैसिव में भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले कंपैरिजन देख लें, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, यहाँ पर भी एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है, दोनों है, यहाँ पर गेट है और यहाँ पर मेक है। दोनों का जो मतलब होता है ना, काम करना, करवाना होता है किसी अन्य से। ठीक है, दोनों ही किसी अन्य से काम करवाते हैं, गेट भी और मेक भी, लेकिन सेंस इनका अलग अलग है। यानी कि काम करने के लिए ये जो गेट है ना, किसी अन्य को काम करने के लिए मना लेता है या राज़ी कर लेता है, मतलब कहें तो कन्विंस कर लेता है, किसी अन्य को काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है, राज़ी कर लेता है, उसको मना लेता है। और मेक में क्या होता है, दबाव के साथ, मतलब काम करने के लिए दबाव डालता है। मेक का जब यूज़ करते हैं ना, वो काम करने के लिए जो बंदा होगा वो दबाव डालेगा, फोर्स डालेगा, बल डालेगा, काम करने के लिए प्रेशर देगा। तो ये थोड़ा चेंज है, मतलब इनमें थोड़ा कॉमन नहीं है ये चीज़, ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ये सेंस जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गेट जो है किसी काम को करवाने के लिए मना लेता है, राज़ी कर लेता है, कन्विंस कर लेता है, वहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे उस सेंटेंस में। मेक का यूज़ कर लेंगे जब वहाँ पर कोई काम फोर्स देकर, दबाव देकर करवाया जाता है, तो वहाँ पर हम मेक का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो गेट है ना, वो हमेशा टू इन्फिनेटिव के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर जो टू इन्फिनेटिव नहीं होगा, मेक के साथ टू नहीं लगा रहेगा। अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे गेट आएगा, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर मेक आएगा, टू नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें, गेट जो होता है ना, टेंसेस के अकॉर्डिंग भी तो हम, जैसे सिंपल प्रेजेंट होगा तो गेट और गेट्स हो जाएगा, पास्ट होगा उसमें बदलेगा, तो कैसे गेट जो है टेंस के अनुसार बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेक में भी टेंस के अनुसार बदलाव हो जाएगा, मेक भी चेंज हो जाएगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो दोनों में बदलाव होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि गेट होगा, फिर गेट्स भी बन सकता है, गॉट भी बन जाएगा टेंसेस के अकॉर्डिंग, विल गेट भी हो जाएगा जैसे फ्यूचर में होता है, मेक का मेक्स भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है, सिंपल पास्ट में विल मेक होगा फ्यूचर में। तो इस तरीके से गेट और मेक जो है इनमें बदलाव होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन है ये, ताकि आपको आगे समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, दोनों में होगी, और दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं ना गेट और मेक को। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ना, उसमें हम नहीं चेंज करेंगे, हम सिर्फ कॉजेटिव वर्ब में ही टेंसेस के अनुसार उसमें बदलाव करेंगे, कॉजेटिव वर्ब में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको देखें आप। जैसे कि मैं उससे लिखवाता हूँ, मैं किसी से कोई काम करवाता हूँ। अगर मैं काम करने के लिए कन्विंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तब तो मैं किसका यूज़ करूँगी, गेट का यूज़ करूँगी। मना लेती हूँ किसी को काम करने के लिए, अगर ये सेंस जाता है। अगर मैं किसी को किसी अन्य जो भी सब्जेक्ट होगा उसको काम, ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, उसको काम करने के लिए बोलूँगी, कहूँगी या करवाऊँगी ना कोई काम,
तब क्या करूँगी, अगर मैं प्रेशर देकर, फोर्स देकर, दबाव देकर करवाऊँगी किसी अन्य से काम, तो मैं वहाँ पर मेक का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, मैं उससे लिखवाता हूँ, मैं अगर किसी से लिखवाता हूँ तो आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, मेक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेंस आपको बता दिया। गेट कन्विंस के ऊपर जोर देता है, यानी उसको मनाते हैं काम करवाने के लिए, और मेक जो होता है थोड़ा फोर्स देता है, बल देता है। आई गेट हिम टू राइट, मैं उससे लिखवाता हूँ, आई गेट हिम टू राइट। अब यहाँ पर देखिए टू इन्फिनेटिव लगा है राइट से पहले, इस राइट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसको हम आई मेक हिम राइट ऐसे भी बना सकते हैं, बस सेंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो यहाँ पर मेक हो गया, मेक के बाद टू नहीं लगा है, यहाँ पर टू नहीं लगता है, अभी मैंने आपको बताया कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस टू का फ़र्क है, थोड़ा सा सेंस का फ़र्क है, मतलब कन्विंस देकर एक और एक जोर देकर काम करवाया जाता है। अगला सेंटेंस देखें यहाँ पर, मैंने उससे लिखवाया। अब लिखवाया ये जो है आ की मात्रा पे ख़त्म हो रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस वाला यहाँ पर जो वर्ब होगा ना उसमें बदलाव होगा सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। और हम चेंज किस में करेंगे, कॉजेटिव वर्ब में। हम यहाँ पर गेट को गॉट बना देंगे और मेक को मेड बना देंगे, और टू तो एज इट इज़ रहेगा, और टू के बाद जो वर्ब है ना, यहाँ पर भी जो वर्ब है ऑब्जेक्टिव केस के बाद, वो भी एज इट इज़ रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। हम बदलाव करेंगे तो कॉजेटिव वर्ब में करेंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। मैंने उससे लिखवाया, आई गॉट हिम टू राइट, आई मेड हिम राइट। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैं उससे लिखवाऊंगा, गा पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम दोनों में क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ब से पहले विल लगा देंगे, पॉजिटिव वर्ब से पहले क्या कर देंगे, विल लगाएंगे फ्यूचर बनाने के लिए, सिंपल फ्यूचर। तो आई विल गेट हिम टू राइट, मैं उससे लिखवाऊंगा, और आई विल मेक हिम राइट। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, बस टू इन्फिनेटिव लग जाता है, गेट में इतना फ़र्क होता है, जो कंपैरिजन अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, और टेंसेस के अनुसार पॉजिटिव वर्ब में चेंज हो जाएगा। गेट के साथ टू इन्फिनेटिव लगता है, मेक के साथ नहीं लगता है। अब चलिए सेंटेंसेस बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने, सब्जेक्ट दिया है, फिर मेक है, मेक का मेक्स बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। V2 सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो मेक का मेड हो जाएगा। विल मेक सिंपल फ्यूचर टेंस में। फिर यहाँ पर पर्सन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जो अभी मैंने बताया बदलाव इन्हीं में होगा, जैसे अभी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हो रहा है। जैसे मेक का मेड हुआ ना, यहाँ पर मेक्स भी बना, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आ गया, पर्सन यहाँ पर हिम, हर, दैम, अस, यू, मी, इनका आप यूज़ कर लेंगे इस पर्सन की जगह, जो भी सेंस निकलेगा ना उसके अनुसार। अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखें, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तीनों का कंपैरिजन करके बनाएंगे। प्रेजेंट में कोई काम करवाते हैं, पास्ट में कोई काम करवाया, फ्यूचर में कोई काम करवाएंगे, इस तरीके से सेंस निकलेगा। यहाँ पर मेक और मेक्स का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वर्ब का यहाँ पर मेड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर विल मेक का यूज़ करेंगे। सेंटेंस है, मैं आपसे लिखवाती हूँ, मैं आपसे कोई काम करवाती हूँ लिखवाने का, तो आई मेक यू राइट, आई मेक यू राइट। क्लियर है, मैंने आपसे लिखवाया, आई मेड यू राइट, मेड बना दिया, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो पॉजिटिव को हमने V2 बना दिया। मैं आपसे लिखवाऊंगी, आई विल मेक यू राइट, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो विल मेक हो गया। क्लियर है, मैं आपसे बुलवाती हूँ, आई मेक यू स्पीक, मैं आपसे बुलवाने का काम करवाती हूँ, स्पीक करने का, तो आई मेक यू स्पीक। तो ये स्पीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, V1 है ना। आई मेड यू स्पीक, यानी मैंने आपसे बुलवाया, मेक का मेड बन गया, मेक का मेड बन गया V2। मैं आपसे बुलवाऊंगी, आई विल मेक यू स्पीक, सिंपल फ्यूचर टेंस पॉजिटिव वर्ब का। वह मुझसे पढ़वाती है, पढ़वाने का काम करवाती है, टीच करने का, टीच करवाने का, तो शी मेक्स मी टीच। अब देखा यहाँ पर मेक का मेक्स हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी ना, SAIS लगेगा, तो पॉजिटिव वर्ब को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, इस टीच को हम चेंज नहीं करेंगे। उसने मुझसे पढ़वाया, उसने मुझसे पढ़वाया, तो शी मेड मी टीच, यानी मुझसे ये काम करवाया। वह मुझसे पढ़वाएगी, तो शी विल मेक मी टीच। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर में मेक जो कॉजेटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना लेंगे। कंटिन्यूस में भी ऐसा बनाना है, सेम वही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आ जाएगा इज आर एम, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉज वर, पास्ट कंटिन्यूस विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब उस इन सभी के साथ ये सारे हेल्पिंग वर्ब है ना, जो मेन वर्ब लगती है इनके साथ। अब यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब की बात हो रही है तो मेक का मेकिंग हो जाएगा, मेक में ही आईएनजी लग जाएगा, फिर पर्सन और इस V1 में आईएनजी बिल्कुल मत लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सेंटेंसेस देखें, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और यहाँ पर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया तीनों का। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगी। यहाँ पर काम करवा रहे हैं, प्रेजेंट में काम करवा रहे थे, पास्ट में करवा रहे होंगे फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं आपसे लिखवा रही हूँ, मैं आपसे लिखवा रही हूँ, तो आई एम मेकिंग यू राइट, तो मेक का मेकिंग हो गया, यू फिर यहाँ पर राइट में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपसे लिखवा रही थी, आई वॉज मेकिंग यू राइट, आई वॉज मेकिंग यू राइट। मैं आपसे लिखवा रही होंगी फ्यूचर में, तो आई विल बी मेकिंग यू राइट, आई विल बी, यहाँ पर विल बी लगेगा। ठीक है, विल बी, क्योंकि कंटिन्यूस की यहाँ पर विल बी जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ पर भी मैंने मेंशन की है आईएनजी वाले सेंटेंसेस जब हम कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर में। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, मेक का मेकिंग हो गया। आई एम मेकिंग यू टीच, यहाँ पर था कि मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, मैं आपसे पढ़वा रही थी और मैं आपसे पढ़वा रही होंगी, तो आई एम मेकिंग यू टीच, आई वॉज मेकिंग यू टीच, आई विल बी मेकिंग यू टीच। तो आई वॉज मेकिंग, आई एम मेकिंग, आई विल बी मेकिंग, तो इस तरीके से मेकिंग में आईएनजी लग गया है, टीच में नहीं लगेगा। चलिए इसी तरीके से आप परफेक्ट बना लेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। कैसे बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट का जो परफेक्ट होगा ना उसमें हैज़ हैव का यूज़ होगा, और पास्ट का जो परफेक्ट होगा ना उसमें हैड का यूज़ होगा, फ्यूचर का जो परफेक्ट होगा ना उसमें विल हैव का यूज़ होगा। फिर इसके बाद आपको कॉजेटिव वर्ब लगानी है। कॉजेटिव वर्ब यानी कि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो मेक की जो थर्ड फॉर्म है वो मेड हो जाएगी, फिर पर्सन, फिर V1, इस V1 में कोई चेंज नहीं करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे पढ़वा लिया है, मैंने ये काम आपसे करवा लिया है, तो आई हैव आ जाएगा, फिर यहाँ पर मेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैव मेड यू टीच। फिर मैंने आपसे पढ़वा लिया था, यानी कि पास्ट का ये परफेक्ट टेंस है, लिया था, तो आई हैड आ जाएगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो मेड हो गया, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में ही हम चेंज करेंगे। आई हैड मेड यू टीच, मैंने आपसे पढ़वा लिया था। फ्यूचर का परफेक्ट देखें, मैं आपसे पढ़वा चुकी होंगी, आई विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव के साथ मेड, आई विल हैव मेड यू टीच, मैं आपसे पढ़वा चुकी होंगी, ये काम करवा चुकी होंगी। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कॉजेटिव वर्ब्स किसकी, मेक का यूज़। कौन सी कॉजेटिव वर्ब, मेक का यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ। अब चलिए हैव जो कॉजेटिव वर्ब है ना इसका यूज़ भी सीख लें। हैव जो है ये मेन वर्ब भी है, पास होने के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, आई हैव अ पेन, तो वो सेंस अलग है। अभी हम कॉजेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी किसी से हम काम करवाते हैं ना, उस सेंस में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ना, परफेक्ट टेंस से जितने भी उनमें होता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अब किसी काम को करवाते हैं इसमें भी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम किसी काम को करवाते हैं, देते हैं, सौंपते हैं, तब हम हैव का यूज़ करते हैं। किसी को काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, कोई काम सौंपते हैं, तब हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव की जगह आप गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। हैव जो है ना इसको गेट की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो गेट का यूज़ अभी हम सीखेंगे। गेट के साथ टू इन्फिनेटिव लगा हुआ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखें कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर मेक है, यहाँ पर हैव है, दोनों का काम ही करवाना है। विदाउट टू होता है मेक, लेकिन हैव जो है वो भी विदाउट टू होता है, तो दोनों ही विदाउट टू होता है, यानी टू इन्फिनेटिव नहीं लगता है। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव सिर्फ गेट के साथ लगेगा, गेट कॉजेटिव वर्ब के साथ। जब मेक को हमने चेंज किया ना टेंसेस के अनुसार, तो हैव को भी हम टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे हैज़ हैव होगा, हैड भी होगा और विल हैव भी होगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग ये जो हैव है ये भी बदलेगा। चलिए अब आगे देखें, यहाँ पर सबसे पहले
स्ट्रक्चर देख लें और टेंसेस के अनुसार जो हैव है ना, इस कॉजेटिव वर्ब को कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाना भी सीख लें। देखें, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अनुसार हैज़ हैव अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, हैड की बात करेंगे, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तब हम हैड वहाँ पर यूज़ करेंगे। विल हैव अगर सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, फिर पर्सन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना लेंगे कॉजेटिव वर्ब का हैव वाला। मैं आपसे लिखवाती हूँ, मैं आपसे लिखवाती हूँ, आपको जिम्मेदारी सौंप दी है लिखने की, आपको ये ज़िम्मा सौंप दिया है। तो आई हैव यू राइट, आई हैव, आई के साथ हैव लगाते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैव लिखा है। और यहाँ पर लिखवाती हूँ यानी कि प्रेजेंट वाली बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की, तो हैव का यूज़ हुआ है। आई हैव यू राइट, कोई काम करवाना, तो लिखवाने का काम करवाया जा रहा है, तो हैव का यूज़ हुआ है एज अ कॉजेटिव वर्ब यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखें ये कॉजेटिव वर्ब है। मैंने आपसे लिखवाया, आ की मात्रा पे ख़त्म हो गया, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसलिए आई हैड यू राइट, यानी मैंने आपसे लिखवाया, आई हैड यू राइट। तो हैव नहीं यूज़ किया, हैड किया, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है और हैव का हेड बन गया, हैव पॉजिटिव वर्ब का हेड बन गया, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, आपको पता ही है। मैं आपसे लिखवाऊंगी, आई विल हैव यू राइट, विल हैव गी का सेंस आ रहा है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो विल हैव लिखेंगे हम, हैव को विल हैव बना देंगे, आई विल हैव यू राइट। क्लियर है। अब यहाँ पर हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होगी तो यहाँ पर इज एम आर का यूज़ हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब का यूज़ हो जाएगा, और विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इनके बाद क्या होगा, आईएनजी वाली वर्ब चाहिए ना, तो हम पॉजिटिव को ही आईएनजी में चेंज कर देंगे, हैव का हैविंग हो जाएगा, फिर पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे लिखवा रही हूँ, आई एम हैविंग यू राइट। अब यहाँ पर हैविंग आ रहा है एज अ पॉजिटिव वर्ब है, ध्यान रखें। मैं आपसे लिखवा रही थी, आई वॉज हैविंग यू राइट। यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लिखवा रही थी, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पर ये फ्यूचर का हो जाएगा। मैं आपसे लिखवा रही होंगी, आई विल बी हैविंग यू राइट, आई विल बी हैविंग यू राइट, तो विल बी आएगा कॉन्टिन्यूस में, आई विल बी हैविंग यू राइट। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस में सेंटेंसेस बना लेंगे। अब परफेक्ट में आ जाएंगे। परफेक्ट में क्या है, हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, फिर बाद में आपको क्या करनी है, परफेक्ट है तो हैड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव जो है ना उसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, फिर पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो मैं आपसे लिखवा चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई हैव हैड यू राइट। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हैड यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, लिखवाने का काम। मैं आपसे लिखवा चुकी थी, तो आई हैव हैड यू राइट। तो हैड यहाँ पर क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना, तो हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर हैड एज अ पॉजिटिव मेन वर्ब का वर्ब की थर्ड के रूप में काम कर रही है। मैं आपसे लिखवा चुकी होंगी, तो आई विल हैव हैड यू राइट। हैड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का जो पॉजिटिव वर्ब है ना, इसको मेन वर्ब के रूप में हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। विल हैव है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए मैं आपसे लिखवा चुकी होंगी, आई विल हैव हैड यू राइट। तो इस तरीके से आप हैव पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चलिए गेट पॉजिटिव वर्ब की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, गेट का गेट्स भी बन जाएगा टेंसेस के अनुसार, गॉट बन जाएगा, सिंपल पास्ट में विल गेट भी बन जाएगा, फिर पर्सन आ जाएगा। यहाँ पर बस चेंज इतना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये गेट के साथ है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसी को काम करने के लिए मनाते हैं ना, हम मनवा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तब हम गेट का यूज़ करते हैं। मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे, गेट का। यहाँ पर देखें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंसेस के अनुसार हम सेंटेंसेस बनाएंगे। कोई काम करवाते हैं तो गेट गेट्स, कोई काम करवाया तो गॉट, करवाएंगे विल गेट। गेट्स क्यों लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट सिंपल का ये रूल है ना, आपको पता है। अब चलिए
यहाँ पर है सेंटेंस, वह मुझसे पत्र लिखवाती है, तो शी गेट्स मी टू राइट अ लेटर। गेट्स हो गया यहाँ शी के साथ, क्लियर है। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगता है, टू राइट, राइट में कोई चेंज नहीं होगा। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, सिंपल पास्ट है, लिखवाया, तो शी गेट का गॉट हो गया, शी गॉट मी टू राइट अ लेटर। वह मुझसे पत्र लिखवाएगी, तो गॉट है यहाँ पर, विल गेट हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में, तो शी विल गेट मी टू राइट अ लेटर। ये ऑब्जेक्ट है मी, टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं आपसे बुलवाती हूँ, आई गेट यू टू स्पीक। मैं आपसे बुलवाती हूँ, आई गेट यू टू स्पीक। मैंने आपसे बुलवाया, गेट का गॉट हो गया, सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल पास्ट है। आई गॉट यू टू स्पीक, आई गॉट यू टू स्पीक, ये सिंपल फ्यूचर है। मैं आपसे बुलवाऊंगी, आई विल गेट यू टू स्पीक, आई विल गेट यू टू स्पीक, क्लियर है। मैं आपसे लिखवाती हूँ, आई गेट यू टू राइट, और मैंने आपसे लिखवाया, तो गेट का गॉट हो गया, सिंपल पास्ट में आई गॉट यू टू राइट। मैं आपसे लिखवाऊंगी, आई विल गेट यू टू राइट, सिंपल फ्यूचर, क्लियर है। मैं आपसे खाना बनवाती हूँ, मैं आपसे खाना बनवाती हूँ, आई गेट यू टू कुक फूड। मैंने आपसे खाना बनवाया, आई गॉट यू टू कुक फूड, गॉट हो गया गेट का, यहाँ पर विल गेट हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। मैं आपसे खाना बनवा लूँगा, तो आई विल गेट यू टू कुक फूड, लूँगा या लूँगी, मैं आपसे खाना बनवा लूँगी या लूँगा, आई विल गेट यू टू कुक फूड, क्लियर है। अब ऐसे ही हम कंटिन्यूस में बना लेंगे। कंटिन्यूस में क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है, इज एम आर का यूज़ करना है, वॉज वर्क का यूज़ करना है, विल बी का यूज़ करना है, गेट का गेटिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी हम किसको चेंज करेंगे, आईएनजी वर्ब में हम चेंज करेंगे कॉजेटिव वर्ब को। वह मुझसे पत्र लिखवा रही है, तो शी इज़ गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पर चेंज किया है, और टू राइट में कोई बदलाव नहीं है, टू इन्फिनेटिव लगा रहेगा राइट से पहले, ये गेट का रूल है, गेट कॉजेटिव वर्ब का। वह मुझसे पत्र लिखवा रही थी, तो शी वॉज आ गया, लिखवा रही थी यानी कि पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, तो शी वॉज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर। ये फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस है, वह मुझसे पत्र लिखवा रही होगी, तो शी विल बी गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पर विल बी गेटिंग आ गया रही थी के सेंस में, लिखवा रही थी, क्लियर है। अब इसी को आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट भी बना लेंगे। परफेक्ट में क्या करना है, हैज़, हैव, प्रेजेंट, ठीक है, हैड, पास्ट, विल हैव, फ्यूचर का परफेक्ट, तो इस तरीके से। और गॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म, एज अ थर्ड फॉर्म पॉजिटिव वर्ब का यहाँ पर यूज़ करेंगे, फिर पर्सन आ जाएगा, फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सेंटेंस देखें, उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया, उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया, तो ही हैज़ गॉट मी टू राइट अ लेटर, हैज़ के बाद गॉट थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट का ये परफेक्ट है। उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया था, ये पास्ट का परफेक्ट है, उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया था, तो ही हैज़ गॉट मी टू राइट अ लेटर। ही हैड, सॉरी यहाँ पर हैड होगा, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट है ना, पास्ट में हैड आता है, हैव नहीं आता है, तो ही हैड गॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ही हैड गॉट मी टू राइट अ लेटर, ही हैड गॉट मी टू राइट अ लेटर। यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट देखें, उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया होगा, तो ही विल हैव गॉट मी टू राइट अ लेटर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गेट और हैव जो है कॉजेटिव वर्ब है, उनका भी यूज़ कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से यहाँ पर आपको मैंने बताया है। अब चलिए लास्ट एंड फाइनल जो हैव, हेल्प है ना, वो कॉजेटिव वर्ब भी हम देख लेते हैं। जो कॉजेटिव वर्ब है ना, ये जो है सेमी या वीक कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है, इसको पूर्ण रूप से इसको कॉजेटिव वर्ब नहीं माना जाता है, सेमी या वीक कॉजेटिव वर्ब है। किसी को काम करने में मदद करना, क्योंकि जो काम करवाता है ना, थोड़ा काम वो भी करता है और थोड़ा सामने वाले से भी करवाता है, इसलिए ये सेमी या वीक कॉजेटिव वर्ब है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, फिर पर्सन, फिर यहाँ पर टू को आप लगाएं भी या ना लगाएं, ठीक है। इसके बाद में आपको V1 का यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पर V1 ऐड कर ले, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टू आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। सेंटेंस देखिए, यहाँ पर मैं लिखने में आपकी मदद करता हूँ, तो आई हेल्प यू टू राइट या फिर आई हेल्प यू राइट, तो आप टू लगाएं या ना लगाएं, दोनों ही करेक्ट है, टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। आई हेल्प यू टू राइट या आई हेल्प यू राइट, तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बना लेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा हेल्प,
फिर पर्सन आ जाएगा, फिर यहाँ टू लगाएं या ना लगाएं, और यहाँ पर आपको V1 ऐड करना है पर्सन के बाद, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यू है, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ऐड करनी है। उसने अंग्रेज़ी सीखने में मेरी मदद की, तो ही हेल्प्ड मी। की यानी कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है ना, तो हेल्प का हेल्प्ड हो गया, ही सेकंड फॉर्म आएगी हेल्प की, ही हेल्प मी टू लर्न इंग्लिश, या फिर ही हेल्प मी लर्न इंग्लिश। टू लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूँगा, यानी कि फ्यूचर का सिंपल, आई विल हेल्प यू टू कुक फूड, या फिर आई विल हेल्प यू कुक फूड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे, टू लगाएं या ना लगाएं। यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव वर्ब्स है ना, उनमें बदलाव हो जाता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो एज इट इज़ रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव केस का आपको ध्यान रखना है। जैसे टेंसेस बनते हैं ना, कंटिन्यूअस भी बनता है, तो पॉजिटिव वर्ब का भी कंटिन्यूअस बनेगा, परफेक्ट बनेगा। जो सिंपल सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो भी बनेंगे, इंट्रोगेटिव भी बनेंगे, WH फैमिली वाले हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनेंगे। तो इस तरीके से हम किस तरीके से पॉजिटिव वर्ब में बदलाव करते हैं ना, वो बहुत ही ईजी वे में आपको बताया है। अब यहाँ पर देखें, गेट और हैव का हमने कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ देखा एक्टिव सेंस में। अब पैसिव में भी हम कॉजेटिव वर्ब का गेट और हैव का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं बताऊँगी कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। किसको दी जाती है? काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर्सन जो होता है ना, काम करने वाला, वो पैसिव होता है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। अगर हमको सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है तो हम बाय लगाकर सेंटेंस के अंत में, लास्ट में मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगा पैसिव, ये पैसिव कॉजेटिव वर्ब्स है ना, गेट और हैव को यूज़ करने का। सब्जेक्ट आ जाएगा, गेट और गेट्स हो जाएगा, मतलब कॉजेटिव में बदलाव होगा। गेट का गॉट भी बनेगा, पास्ट सिंपल की बात होगी, विल गेट फ्यूचर की बात होगी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर V3 का यूज़ करना है। यहाँ पर V3 का यूज़ करना है। यहाँ पर पर्सन जो है उसको मेंशन नहीं किया जाएगा। सेंटेंसेस जब बनाएंगे ना तो आप सीख जाएंगे अभी। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। यहाँ पर करवाई दे रखा है ना, तो यानी कि पास्ट है, ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, तो गेट का गॉट हो गया। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है। कार रिपेयर्ड, यहाँ पर लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी पैसिव सेंटेंसेस में, जितने भी पैसिव बनाते हैं। हैव का यहाँ पर हैड हो गया है, हैव का यहाँ पर हैड हो गया है। इस तरीके से आप गेट और हैव को लेकर सेंटेंसेस बना लेंगे। तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आ जाएं। सिंपल यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तीनों का सिंपल है, इस तरीके से मेंशन किया है। आप इस टेबल में देख सकते हैं। मैं अपने बाल कटवाती हूँ। अब मैं अपने बाल कटवाती हूँ, उससे करवाती हूँ, मुझसे करवाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस नहीं है ना, पर्सन नहीं है यहाँ बीच में, बस इतना फ़र्क है इसमें। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा। तो मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई गेट माई हेयर कट। आई गेट माई हेयर कट, कट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, मैंने अपने बाल कटवाए, तो आई गॉट माई हेयर कट। गॉट हो जाएगा गेट का, और ये कट है ना, थर्ड फॉर्म है तीनों में। मैं अपने बाल कटवाऊंगी, आई विल गॉट, यहाँ पर गॉट नहीं लिखें, आई विल गेट कर दें इसको, आई विल गेट माई हेयर कट। मैं अपनी कार रिपेयर करवाती हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगी, ये प्रेजेंट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है। मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगी, मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगी फ्यूचर का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गेट लिख देंगे, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। गेट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पर गॉट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में गेट का वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई विल गॉट माई कार रिपेयर्ड। रिपेयर्ड यहाँ पर तीनों में थर्ड फॉर्म है। क्लियर है। तो ये पैसिव वाला स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अभी तक हमने एक्टिव वाले जो है कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर देखे थे। वह कमरा साफ करवाती है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस जो होगा ना वो मेंशन नहीं होगा।
यहाँ पर्सन की बात नहीं की जाएगी। यानी वह कमरा साफ़ करवाती है, वह उससे करवाती है, ऐसा नहीं है ना वह मुझसे करवाती है, ये नहीं जा रहा है सेंस। तो वह कमरा साफ़ करवाती है। शी गेट्स द रूम क्लीन्ड। क्लीन्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेट का गेट्स हो गया, शी सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस लग जाता है वर्ब के साथ। उसने कमरा साफ़ करवाया, सिंपल पास्ट, तो शी गॉट द रूम क्लीन्ड। वह कमरा साफ़ करवाएगी, शी विल गेट द रूम क्लीन्ड, विल गेट हो जाएगा इस तरीके से। वह खाना बनवाती है, शी गेट्स द फूड कुक्ड। यहाँ पर फूड और कुक्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये गेट का गेट्स बन गया है शी के साथ, ठीक है। अब पास्ट में आ जाए, उसने खाना बनवाया, शी गॉट द फूड कुक्ड, गेट का गॉट हो गया, कुक्ड हो गया, क्लियर है। वह खाना बनाएगी, बनाएगी नहीं बनवाएगी, वह खाना बनवाएगी, तो शी विल गेट द फूड कुक्ड, शी विल गेट द फूड कुक्ड। तो यहाँ पर कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म विल गेट का यूज़ हो गया। ये सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मैंने सबके एग्जाम्पल बताए। अब सेम ऐसे ही कंटिन्यूस में आ जाए। यहाँ पर क्या करना है आपको, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी का यूज़ करना है टेंसेस के अकॉर्डिंग। गेट का गेटिंग हो जाएगा, गेट में ही हम आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है। मैं अपने बाल कटवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवा रही थी, पास्ट का कंटिन्यूस है, आई वॉज गेटिंग माई हेयर कट। फ्यूचर का कंटिन्यूस देखें, मैं अपने बाल कटवा रही होंगी, तो आई विल बी गेटिंग माई हेयर कट, आई विल बी गेटिंग माई हेयर कट। तो कट कट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब परफेक्ट में आ जाए, जैसे उसने खाना बनवा लिया, उसने खाना बनवा लिया, तो शी हैज़, गेट का गॉट हो जाएगा। यहाँ पर गॉट थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बस ये पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आपको नहीं दिखेगा, पर्सन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो काम होता है उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, ज़्यादा महत्व काम को दिया जाता है। उसने खाना बनवा लिया, शी हैज़ गॉट द फूड कुक्ड, शी हैज़ गॉट द फूड कुक्ड। उसने खाना बनवा लिया था, पास्ट का परफेक्ट, शी हैड गॉट द फूड कुक्ड, हैड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पास्ट का परफेक्ट है ना इसलिए। वह खाना बनवा लेगी, तो शी विल हैव गॉट द फूड कुक्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे यहाँ पर परफेक्ट के भी। तो सेम ऐसे ही आपने जैसे किसका यूज़ किया यहाँ पर, गेट का, सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, गेट की जगह हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़, ऐसे कि ऐसे ही आपको यूज़ करना है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने दिया है, यहाँ पर क्या करना है, हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैज़ हैव करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में हैड यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल में विल हैव यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तीनों में V3 का यूज़ होगा। कंटिन्यूस में इज, आर, एम, वॉज, वर, विल भी आ जाएगा, और हैव को हम हैविंग बना देंगे यहाँ पर, और परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, हैव को हैड बना देंगे। बाकी हैज़, हैव, हैड आ जाएगा, विल हैव आ जाएगा, जो एज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब रहती है टेंसेस के अनुसार। वर्ब की थर्ड फॉर्म का बाकी यूज़ कर देना आपको। ये जो है ना हैव, ये मोर फॉर्मल है, बस उस गेट से इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल टेंस में देखें, यहाँ पर मैं अपने बाल कटवाती हूँ, यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है, ये फ्यूचर का सिंपल है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर मैंने दी हुई है, रेड कलर से मेंशन किया है। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, तो आई हैव माई हेयर कट। तो यहाँ पर हैव जो है कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है यहाँ पर, या मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास ये है वो है, पास है वाला सेंस नहीं दे रही है, पॉजिटिव वर्ब है। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई हैव माई हेयर कट, आई हैव माई हेयर कट, अजीब लग रहा है लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब है। मैंने अपने बाल कटवाए, आई हैड माई हेयर कट, यहाँ पर पास्ट है ना, सिंपल पास्ट टेंस है तो हैव का हैड हो जाएगा, यहाँ पर विल हैव हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में। मैं अपने बाल कटवाऊंगी, आई विल हैव माई हेयर कट। फिर कंटिन्यूस में सेम ऐसे बना दें, मैं अपने बाल कटवा रही हूँ, आई एम हैविंग माई हेयर कट, हैव का हैविंग हो गया। मैं अपने बाल कटवा रही थी, यानी कि पास्ट का कंटिन्यूस, आई वॉज हैविंग, हैव का हैविंग हो गया, आई वॉज हैविंग माई हेयर कट। फिर यहाँ पर फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर का कंटिन्यूस, मैं अपने बाल कटवा रही होंगी, आई विल बी हैविंग माई हेयर कट। क्लियर है। सेम ऐसे ही परफेक्ट में आप बना ले, मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो आई हैव, यहाँ पर ये जो हैव दिख रही है ना आपको, ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है टेंसेस के अनुसार है, यानी प्रेजेंट में हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट की,
पास्ट परफेक्ट की हैड होती है, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव होती है। मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं तो आई हैव हैड माई हेयर कट। मैंने अपने बाल कटवा लिए थे तो आई हैड माई हेयर कट। तो हैड का आपको समझ में आ रहा है। कॉजेटिव वर्ब को हमने यहाँ थर्ड रूप दे दिया है, थर्ड फॉर्म बना दी है, और ये हैड तो यहाँ पर है ही, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट की। मैं अपने बाल कटवा चुकी होंगी फ्यूचर में तो आई विल हैव हैड माई हेयर कट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप कॉजेटिव रूप में भी, कॉजेटिव वर्ब है ना, उनका पैसिव रूप में भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं मैंने अभी आपको बताएं, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।